हमने जो माई एसक्यूएल का लेक्चर लगाया है, जो हमने स्टडी किया था, उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी किया कि डेटाबेसेस क्या होती हैं, डीबीएमएस क्या होता है, और डीबीएमएस को इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसमें टेबल्स बनते हैं, डेटाबेस होती है। आज अगर हमने उसका प्रैक्टिकल करना है तो मैंने आपको बताया था कि आप कोई ना कोई डीबीएमएस इंस्टॉल करें। हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए जो डीबीएमएस लिया है वो है हमारा माईएसक्यूएल। उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉल करने की स्क्रीन देखना चाहते हैं तो आप गूगल करिए, और गूगल में आपने लिखना है, यहाँ पर सर्च करना है आपने डाउनलोड माईएसक्यूएल। आप माईएसक्यूएल पर विंडोज़ कर लीजिए और उसको प्रेस करिए, और जैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा, ये भी समस्या है। हमने टाइप करना है डाउनलोड माईएसक्यूएल फॉर विंडोज़, माईएसक्यूएल फॉर विंडोज़, और इसमें सबसे पहला लिंक आता है आपके पास डाउनलोड माईएसक्यूएल इंस्टॉलर। आप इसको ओपन इन न्यू टैब कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आप जब भी आप कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप उस स्क्रीन को अच्छी तरह से रीड करिए। तो यहाँ से आप रीड करिए माईएसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स, माईएसक्यूएल इंस्टॉलर 8.0.35। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट वर्जन, तो इसके जो है वो एक प्रीवियस वर्जन आ रहा है, एक ये करंट आपके पास आ रहा है। किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। यहाँ पर आपके पास ये दो ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने कौन सा इंस्टॉल करना है, राइट। तो दोनों ही MSI इंस्टॉलर्स हैं, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वर्जन्स हैं, तो वो कोई भी दोनों में से एक आप क्लिक कर सकते हैं। अभी हम मान लीजिए इस पर क्लिक करें, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करिए। सर्वर आपने इंस्टॉल करना है, लेकिन मेरे कंप्यूटर पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मान लीजिए आपने ये इंस्टॉल कर लिया, और ओरेकल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आजकल ये माईएसक्यूएल जो है ओरेकल ने ओवरटेक किया हुआ है। इसको इंस्टॉल कर लिया अगर आपने, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने विंडोज़ में जाके माईएसक्यूएल, और ये आ जाता है हमारे पास माईएसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। आप इस पर क्लिक करिए, और जब आप इंस्टॉल करते हैं उस समय आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि अगर वो सर्वर है तो उसके साथ नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कनेक्ट करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको उसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। तो उस समय अगर आप यूज़र देते हैं और पासवर्ड देते हैं तो आपने वो नोट डाउन कर लेना। और यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना हो तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एंड बीच में सिम्बल्स एंड @ वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पासवर्ड डालूँ, अगर आपका पासवर्ड सही होगा तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ये वाली। अब ये जो स्क्रीन है आपके पास, दिस पोर्शन, जो ये छोटे वाला पोर्शन है माईएसक्यूएल वाला, इसको हम माईएसक्यूएल प्रॉम्प्ट कहेंगे। अब ये जो माईएसक्यूएल प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर आपने सारी की सारी अपने माईएसक्यूएल की कमांड्स देनी है। अब सबसे पहले हमारी कमांड क्या होनी चाहिए? शो डेटा बेसिस। अब ये शो डेटा बेसिस कमांड जो है, ये आपको ये डिस्प्ले करती है कि आपकी जो करंट, मैंने कहा था कि आप किससे कनेक्ट करते हैं, सर्वर से, डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो गए। अब उसमें वो आपको सबसे पहली कमांड जो आपने दी है माईएसक्यूएल में, शो डेटाबेसिस, वो आपको शो करता है कि आपकी करंट जो यूज़र, जिस यूज़र ने कनेक्ट किया, उसके पास कितनी डेटाबेसेस हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट आपके पास डेटाबेसेस बताता है। अगर हम यहाँ ये वाली जो डेटाबेसेस हैं, राइट, तो हम चाहते हैं कि हम एक आध या तो अपनी डेटाबेस बना लें, ये तो इनबिल्ट है, राइट। अगर आप अपनी डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो आपके पास कमांड आ जाती है माईएसक्यूएल में, दैट इज़ क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ कंप्यू हेल्प, सेमी कॉलन से आपने ये स्टेटमेंट टर्मिनेट करनी है। तो माईएसक्यूएल में आपने ये दूसरी कमांड दी है आपने। जैसे ही आपने कमांड पास की है तो आपके पास क्या आ गया? क्वेरी ओके। और जब ये क्वेरी ओके आता है आपके पास, तो आपने ये समझना है, मैक्सिमाइज कर दें,
ये आपके पास क्वेरी ओके आता है। क्वेरी ओके का मतलब है कि आपने जो क्वेरी दी है दैट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरी डेटाबेस बन चुकी है कि नहीं। सो देन कमांड इज व्हाट, शो डेटा बेसिस। बेसिस है ये ध्यान रखना है, डेटाबेस नहीं। तो जैसे मैंने शो डेटाबेसिस कमांड दी है तो उसने क्या किया, आपकी ऊपर लिस्टिंग में कंप्यूएल्प आ गई, तो हमारी डेटाबेस क्रिएट होगी। फिर मैंने आपको कहा था कि डेटाबेस से क्या मतलब है, कि डेटाबेस जो है उससे क्या मतलब है आपका, तो बताइए मुझे। मैंने बताया था आपको डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस एक बड़ा कंटेनर है जिसके बीच में अब हमने बहुत सारे टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो अब डेटाबेसेस बहुत सारी हैं, तो अगली कमांड आ जाती है MySQL में, दैट इज व्हाट, यूज देन कंप्यूट हेल्प। यहाँ यूज जो कमांड है दैट इज यूज टू ओपन द डेटाबेस। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यूज कमांड इज यूज टू ओपन द डेटाबेस और टू यूज द डेटाबेस। मतलब बहुत सारी डेटाबेसेस हैं, बट अब मैं किस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हूँ, कंप्यूएल्प के साथ। आप एंटर प्रेस करिए और वो कह रहा है डेटाबेस चेंज। सबसे पहले कौन सा कमांड है? शो डेटाबेसेस, उसके बाद क्रिएट डेटाबेस, फिर फिर यूज आ गई। ये दिस इज योर थर्ड कमांड, राइट। हाँ, अब मैं किससे कनेक्टेड हूँ, कंप्यूएल्प से। तो मैंने नेक्स्ट कमांड देनी है इसमें, शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड, सेमीकोलन दीजिए आप और आप एंटर प्रेस करिए, तो वो कह रहा है एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अभी टेबल्स नहीं है। हाँ, अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि विदाउट टेबल क्रिएट किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। अब टेबल क्रिएट करना है तो मैंने आपको फोटो बना के दिखाई थी वहाँ, हाँ, उसमें आपने रोज एंड कॉलम्स। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब आप टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कॉलम नेम्स, ठीक है। और कंप्यूटर में अगर कॉलम नेम है तो आप इसको कंपेयर करिए, बिकॉज आपने C++ वगैरह की है, तो आप कंपेयर करिए, जो कॉलम नेम है उसमें डेटा तो आएगा ना, तो आपको कॉलम की डेटा टाइप भी बतानी पड़ सकती है, राइट। सो वील चेक द सिंटैक्स क्या है इसका। वो कह रहा है सिंटैक्स है हमारे पास कि आप लिखिए इसमें क्या, कमांड दीजिए। कमांड क्या है आपके पास, क्रिएट डेटाबेसेस। तो अच्छा, टेबल वाली है, टेबल वाली क्या आ जाएगी, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम लेट्स सपोज स्टूडेंट। ये सिंटैक्स है कि क्रिएट टेबल, टेबल कीवर्ड है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जो टेबल का नाम आप रखना चाहते हैं, मेरे केस में स्टूडेंट है। फिर आप उस टेबल में क्या करना चाहते हैं। अब वो कह रहा है कि उस टेबल में सबसे पहले आप कॉलम का नाम क्या होगा, तो मैंने रखा है इसका नाम ST नेम। ये मेरे कॉलम का नाम है ST नेम। अब ST नेम की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, तो अगर हम C से इंस्पायर होते हैं तो कैर होती थी उसमें, है ना। तो ये SQL भी बड़ी पुरानी है, हाँ, तो हम कैर रख सकते हैं, और वेर कैर भी होता है। तो वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अब अगर हम नए हैं बिल्कुल, तो अभी हम कैर भी दे सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि कैर देना है तो साथ में आपने साइज भी दे सकते हैं, कैसे, राउंड ब्रैकेट्स में। दिस इज व्हाट, SQL सिंटैक्स। हाँ, आपने दे दिया 15 दे दीजिए या 20 दे दीजिए। तो ये 20 क्या है, दैट इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू कैन स्टोर इनटू दिस ST नेम। लिमिट आपने दे दी, इतने कैरेक्टर्स मैक्सिमम आ सकते हैं, कॉमा। फिर कहता है ST नेम के बाद क्या जाना चाहिए, ST लेट्स सपोज ST रोल नंबर, है ना। अब ST रोल नंबर है तो वो कैसा होना चाहिए, वो हम इंटीजर में देते हैं। कितना इंटीजर होना चाहिए, 3 मीन्स नाउ द मैक्सिमम 999 तक आ जाएगा, 3 डिजिट्स का रोल नंबर। ST फिर फीस ले लेता हूँ, इसको भी मैं इंटीजर में दे देता हूँ, लेकिन इसकी जो लेंथ 6 दे देते हैं। फिर एक ब्रैकेट और लगाई मैंने, सेमीकोलन लगाया और प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास फिर आ गया क्वेरी ओके। क्वेरी ओके मीन्स कि मेरी क्वेरी में कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूट हो गई है। इसका मतलब टेबल बन गया। अभी रोज नहीं बनी बेटे, अभी सिर्फ टेबल बना, स्ट्रक्चर। मैं बताता हूँ कैसे। फिर वो कह रहा है कि अब आप कमांड दीजिए शो टेबल्स। जो बना है वो दिखाओ। हाँ, वो देखिए, टेबल्स इन कंप्यूएल्प हेडिंग दे रहा है वो कि कंप्यूएल्प में कितने टेबल्स हैं। तो हमारा एक टेबल बना है स्टूडेंट, गॉट इट। अब स्टूडेंट बना, ऐसे अगर आप एक और टेबल बनाना चाहते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, स्पेस होना चाहिए, क्रिएट देन टेबल, टेबल का नाम दे दिया मैंने फी। तो जो फी मैंने नाम रखा है वो कहता है क्या आना चाहिए, क्या उसमें रखा था, एक रख लेते हैं ST रोल नंबर, राइट।
st रोल नंबर, और इसमें रोल नंबर में क्या आ जाएगा, इंट एंड देन स्पेसिफाई वर्ड। इसका भी मैंने उतना ही साइज रखा है जितना दूसरे टेबल में है, कॉमा रोल नंबर हो गया। फिर मैंने ले लिए क्या, दैट इज फी, और फी में मैंने रख दिया इंट, और इंट कितनी देनी है इसकी फीस, मान लीजिए ऐसे 6। ऐसे ही आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैंने ये टेबल बनाया है कि आप सिर्फ डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। सर ये ऊपर हमें शो टेबल्स में अपने आप ही इसने ले लिया कि हमें रोज में दे दिया है। अब नेक्स्ट है कि मैंने दूसरा टेबल भी बना लिया। अब मैंने फिर कमांड देनी है क्या, शो टेबल्स, सेमीकोलन लगाइए, आपको टेबल्स दिखा दिए इसमें। सर इसमें मुझे 2 बार शो टेबल्स दिख रहा है, तो इसमें ये नहीं कर रहा कि कौन सा टेबल आपको दिखाना है, शो टेबल नहीं, अभी टेबल्स का मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि आनी टेबल्स आपके पास जो डेटाबेस के टेबल्स दिखाए गए, जिस डेटाबेस में हूँ मैं, कंप्यूएल में, तो कंप्यूएल के टेबल दिखा दिए इसने 2, राइट, क्लियर है यहाँ तक? एक टेबल ऊपर भी है ना इसमें। कौन सा ऊपर? अच्छा स्टूडेंट। नहीं, वो दोबारा मिले, वो तो पिछली आउटपुट है। जब आप एक क्वेरी फायर करते हैं तो आउटपुट दे देता है, ये कंसोल विंडो की तरह है, आउटपुट विंडो है ये, तो ये आपको दिखा रहा है बस। आपका जो डेटा है वो तो डेटाबेस में पड़ा हुआ है। आप जब क्वेरी करते हैं, जैसे आपने मेरे से कोई नाम पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो मैंने नाम आपको बता दिया, पर नाम तो मेरे पास भी है अंदर, तो दैट इज ओनली डिस्प्ले। तो ये आउटपुट विंडो है, ये हम क्लियर भी कर सकते हैं, राइट। अब वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूँ आगे, तो एक कमांड और है, डिस्क्राइब, DESC, it is the shortcut of describe, DESC what, that is student, then say semicolon, press enter, DESC student. This command is used to describe the student, and here describe the student means what, हाँ, उसकी फीस रोल नंबर कॉलम भी आपके यहाँ पे आ गया, नल की डिफॉल्ट एक्स्ट्रा। नहीं, उसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको। टेबल में 2 चीजें होती हैं, एक टेबल में डेटा होता है, दूसरा टेबल का स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको क्या बता रहा है, 3 कॉलम्स बता रहा है, और वो आपकी डेटा टाइप्स भी बता दी उसने कि यानी कौन कौन सी डेटा टाइप आपने किसको दी है, इसको कैर 20 दिया हुआ है, इसको इंट दिया हुआ है, इसको इंट दिया हुआ है, राइट। इंट और उसमें क्यों नहीं आ रहा कि 6 दिए है, और वो साइज नहीं बता रहा है यहाँ कि इंट डेटा टाइप है, तो वो उसको कैच कर लेगा। अब जो स्ट्रक्चर बताया टेबल का, अब हमारा अगला काम क्या है, हाँ, इसमें हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो इंसर्ट करने का मतलब आप कमांड देखेंगे कोई, तो एसक्यूएल ने आपको कमांड दी है कि इंसर्ट इनटू, तो इंसर्ट इनटू लगाइए, किसमें इंसर्ट करना है आपने, स्टूडेंट में। तो द सिंटैक्स इज व्हाट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड देन वैल्यूज। हमने यहाँ इंसर्ट इनटू चलानी है, तो उसमें क्या कह रहा है वो कि इंसर्ट करिए, इनटू कीवर्ड है, फिर स्टूडेंट आपका टेबल है, और वैल्यूज आपका कीवर्ड आ गया। तो वैल्यूज, और फिर ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज हमने इनपुट करनी है, तो जो टेबल की सीक्वेंस है उसके हिसाब से। हाँ, उसके हिसाब से। तो पहला क्या, एसटी नेम है, तो हम नेम डाल देंगे। मान लीजिए हमने नेम डाल दिया यहाँ आर्या, और कॉमा करिए, तो जो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है, कैरेक्टर डेटा टाइप को आपने किस में रखना है, सिंगल कोट्स में, राइट, क्योंकि ये हमें पता है, अगर हम सी से भी देखें तो वो कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखते थे हम, इसमें सिंगल कोट्स है, कॉमा। फिर दूसरा क्या, हमारा रोल नंबर है, आप रोल नंबर 1 2 3 डाल दीजिए, कॉमा, फिर फीस डाल दीजिए, मान लीजिए 45,000 डाल दिया हमने, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन, प्रेस एंटर। जैसे हमने एंटर प्रेस किया, वो कहता है क्वेरी ओके, मीन्स 1 रो अफेक्टेड। 1 रो अफेक्टेड मीन्स कि आपका हाँ वो हाँ नहीं, अब जो उसका डेटा दिखाना है, तो डेटा दिखाने के लिए शो टेबल्स नहीं है। डेटा दिखाना है अगर आपने, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, वो कहता है कि डेटा, इफ यू वांट टू व्यू द टेबल्स ऑफ द डेटाबेस देन शो टेबल्स, लेकिन इफ यू वांट टू व्यू द डेटा ऑफ द टेबल देन सेलेक्ट कमांड इज देयर। सेलेक्ट लिखिए आप, फिर स्टार लिखिए, फ्रॉम देन स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड प्रेस एंटर। तो जब मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, तो आपका वो जो ऊपर कॉलम के नाम आगे, इनको आप कॉलम नेम कह सकते हैं, कॉलम हेडिंग्स कह सकते हैं, फील्ड्स कह सकते हैं, और ये जो है एक रिकॉर्ड हमारे पास सेव्ड है, राइट। तो ये आर्या का ये रोल नंबर है, आर्या की ये फीस है। तो टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब हम अगर एक रो और ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर वही चलाएंगे, इंसर्ट व्हाट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन वैल्यूज, और
फिर वही आर्या के बाद हम एक और नाम ले लेते हैं। क्या नाम लेना चाहिए? भाविका है? स्पेलिंग के लिखते हो? हम्म 134 कॉमा फीस डाल दिया हमने 35,000। प्रेस एंटर, एक रो और ऐड होगी। अब आपने क्या करना है, फिर आप सेलेक्ट कमांड दीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, स्टूडेंट, सेमीकोलन। तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए। अब हम अगर एक और रिकॉर्ड इनपुट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी कंडीशन डाल देते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट है उसका जो डेटा हम इंसर्ट करने वाले हैं उसमें हमें उसकी फीस डिसाइडेड नहीं है अभी। मतलब वी वांट टू इनपुट द डेटा इनटू 2 कॉलम्स ओनली। तो क्या करें, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। चलो गैस मारें, क्या वैल्यूज लिखे हम ऐसे? तो हमने ऐसे ले लिए यहाँ पे कॉमा और उसका रोल नंबर डाल देते हैं 135। अब क्या करें, इसको खाली छोड़ें, ऐसे करें और सेमीकोलन लगाएं। हम यही सोच रहे हैं। कोई नहीं, कुछ नहीं है तो नल भी लिख सकते हैं। हाँ, अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा हम छोड़ते हैं ऐसे, तो वो कहता है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। इसका मतलब कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको खाली छोड़ दें। फिर कहता है क्या करें, तो जो आप कह रहे हैं क्या करो, 135 कॉमा और उसके आगे क्या लिख दूं, नल, ऐसे सेमीकोलन एंटर। वो कहता है क्वेरी ओके, राइट, और उसने उसको एक्सेप्ट कर ली। लेकिन आपको तीसरी वैल्यू डालनी पड़ी, राइट। अब आप क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हम उसको कंफर्म करना चाहते हैं क्या डेटा है, तो उसमें NULL लिखा हुआ आ गया। सर अगर ऐसा हुआ कि हम स्पेसिफिक क्वेरी देखना चाहते हैं कि हाँ भाविका का ही देखना है, नहीं, देखने वाला काम करते हैं अभी, कोई बात नहीं, वो आएगा, सेलेक्ट में आएगा, हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी इंसर्ट है। अब मैं चाहता हूं कि आई वांट टू इंसर्ट द डेटा इनटू द सिलेक्टेड कॉलम, ठीक है, और मुझे वो डेटा पंच भी ना करना पड़े। तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन है, गुड। अब हमारे पास क्या है कि एक क्वेरी जो मैंने अभी आपको कहा कि आप इंसर्ट करिए इनटू व्हाट, स्टूडेंट। अब वो कह रहा है जब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिखते हैं तो स्टूडेंट के आगे आप मेंशन कर दीजिए कि किस कॉलम में आप वैल्यूज डालना चाहते हैं और किसको छोड़ना चाहते हैं। तो हम किस में वैल्यू डालना चाहते हैं, ST नेम कॉमा ST रोल नंबर, बस इसमें वैल्यूज डालना चाहते हैं, ठीक है। इनकी सीक्वेंस भी बदल सकते हैं हम, ST रोल नंबर पहले लिख लीजिए, नेम बाद में लिख लीजिए, फिर आप वैल्यूज लगाइए। और इस बार अब आपने जो वैल्यूज डालनी है वो विद रिस्पेक्ट टू दी यहाँ जो स्पेसिफाइड कॉलम है, राइट। तो आपने नेम डाल दीजिए और कॉमा करिए आप, और फिर उसकी फीस डाल दीजिए। तो फीस हमने डाल दी 6,000 सेमीकोलन। ओके, चलो अब उसका रोल नंबर जो है वो 6,000 हो गया। ये भी अच्छा हो गया क्योंकि अब हमें ये चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अब क्या करिए, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर करिए और आप देखेंगे यहाँ कि हमारे पास अजय आ गया और ऑटोमेटिकली अब नल आ गया, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे आप सेलेक्ट इनटू में कुछ कॉलम जो है एग्जम्प्ट कर सकते हैं कि अगर आपने डेटा इनपुट करना है। सर ये हमने तो इंट को सिर्फ वो किया था, ST रोल नंबर में 3 दिए थे, तो ये कैसे 4 ले गया? किसमें, वो इंट का साइज जो है वो उसने एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर लिया। तो सर ऐसा तो करना नहीं चाहिए। हाँ, करना नहीं चाहिए, पर इसने कर लिया। तो सर इससे ड्रॉबैक नहीं है फिर? नहीं, उसने इंट को क्या किया, इंट को बढ़ा दिया उसने, मतलब हमने 3 का ही दिया था, उसने 4 ले लिए। मैं फिर डिस्कस करता हूँ इसको। अब हमारे पास क्या है कि मान लीजिए जो यहाँ पर हमारा अजय का जो है 6,000 और 30 है, इसको अपडेट करना है, चेंज करना है, राइट। तो क्या लिखेंगे, अपडेट, देन अपडेट किसको करना है मैंने,
टेबल का नाम, अपडेट स्टूडेंट सेट, किसको सेट करना है, लेट्स सपोज ST रोल नंबर इज इक्वल टू 136 कर दें, 136 वेयर, ये आ गई अब वेयर क्लॉज। वेयर क्या, ST नेम इज इक्वल टू व्हाट, अजय, सेमीकोलन। अगर क्वेरी ओके है तो इसका मतलब कुछ चेंजेस हुई हैं। अब हम फिर करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन, उसने 136 कर दी है। अब हमें अगर जैसे मान लीजिए मतलब हमारे पास जो अपडेट टेबल का डेटा चेंज करना है तो अपडेट कमांड आ गई, वो अपडेट किया, लेकिन अपडेट में वेयर यूज किया। अब जैसे जो आपका क्वेश्चन था पहले भी कि अगर हमें सिलेक्टेड डेटा देखना है तो सिलेक्टेड डेटा देखने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो कहता है सिलेक्ट कमांड लगाइए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब वेयर क्लॉज है हमारे पास, वेयर व्हाट, ये आपके ऊपर चॉइस है, जैसे कुछ भी लगा लीजिए। अभी जैसे फीस के ऊपर लगाना है आपने, वेयर व्हाट ST फी इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन 40,000, डन। कंडीशन तो कोई भी लगा सकते हैं फिर आप। तो जो ग्रेटर देन 40,000 है तो उसने क्या किया, वो आपके कुछ रिकॉर्ड्स दिखा दिए जिसकी 40,000 से ज्यादा फीस थी। अब हम चाहते हैं, इसमें वेयर में बहुत सारी ऑप्शंस है। अब वो चाहता है कि आप सिर्फ मुझे ST नेम और उसकी फीस दिखाइए और आप रोल नंबर ना दिखाइए उसकी, मतलब इफ यू वांट टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड कॉलम, तो वो कहता है सिलेक्ट लगाइए और फिर आप कॉलम का नाम लिख दीजिए, ST नेम कॉमा ST फी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर व्हाट। अब ये आपके ऊपर है क्या लगाना चाहते हैं, ST फी, मैंने वही कह दिया क्या, हाँ, ये लेस देन 40,000, ये हमारे पास लेस देन 40,000 जो है वो एक है, बावी का 35,000 वाली। अब हुआ क्या इसमें कि अगर आपके पास एक टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम्स है, मान लीजिए आपके पास कॉलम्स जो है 3, 4, 5, 6 हैं, 10 कॉलम्स हैं और आप सिर्फ 2 कॉलम्स का ही डेटा देखना चाहते हैं, तो आप कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने स्टार लगाया हुआ था यहाँ, इसका मतलब इस स्टार का क्या रोल है, ऑल कॉलम्स, ऑल कॉलम्स। ये जो वेयर कंडीशन लगती है ये आपके पास क्या करती है, जब वो रो को सिलेक्ट करने जाता है तो उस रो को चेक करता है कि उस रो की जो फीस है क्या वो इसको मैच कर रही है कि नहीं। जो मैच करती है उसको वो रिजल्ट सेट में ले आता है, जो डिस्प्ले करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। अब हमें कुछ सेलेक्ट करने भी आ गया। अब वो कहता है कि मैंने फिर एक कमांड दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया तो आर्या, भाविका, वंशिका, अजय ये कुछ आ रहे हैं। अब हमारे पास थोड़ा आर्या का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, हमने इसको चेंज करिए, हम स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं, या फिर अजय का नाम कैपिटल करना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट ST नेम इज इक्वल टू व्हाट, अजय वेयर ST नेम इज इक्वल टू स्मॉल अजय। हमने सेम कॉलम के ऊपर ही लगा दी कंडीशन और वो कह रहा है कि हाँ नहीं क्वेरी ओके है आपकी। अब आप यहाँ पर फिर करिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, और आपके पास उसने क्या किया, अजय को कैपिटल शो कर दिया। अब वो कह रहा है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा सीक्वल में हमारे पास ऐसी भी कोई कमांड है जिससे मुझे ऐसा पता चल जाए कि वो वाले रिकॉर्ड शो करिए जिनका नाम जो है वो A से शुरू होता हो, है ना। तो क्या करेंगे,
select star from student where st name like, और like के आगे आपने लिखना है like what, आप लिख दीजिए कैपिटल A एंड देन परसेंटेज सिंबल। अब ये जो परसेंटेज सिंबल है इसको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी कहते हैं, और इसका मतलब क्या, परसेंटेज का एनी कैरेक्टर्स। इसका मतलब कि जो नेम है वो लाइक पैटर्न को मैच करने का काम आ जाता है। वो कह रहा है लाइक वर्ड ए कैपिटल ए से शुरू हो और उसके आगे जो मॉड्यूलस या परसेंटेज कहेंगे हम, ये जो लगा है इसका मतलब कि उसके बाद जो मर्जी कैरेक्टर हो वो डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ, तो मैंने ए परसेंटेज लिखा है, तो उसने क्या किया कि जो जो नाम ए से शुरू होते हैं वो सारे डिस्प्ले कर दिए। डन। अब वो कहता है कि ए परसेंटेज ठीक है। अब वो कहता है कि जिसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर जो है के हो उनको प्रिंट करिए। सेम ही है ऐसे, मतलब नहीं, भाविका और वंशिका आ जाएगा। नहीं सेकंड लास्ट कैरेक्टर के, मतलब एसटी नेम की जगह क्या, मैं व्हाट शुड आई राइट हियर? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर st name like। अब बताइए क्या लिखूं? सेकंड लास्ट कैरेक्टर के, आप नहीं बता सकते। के परसेंटेज कर देंगे। परसेंटेज मतलब पहले कुछ भी हो, फिर बीच में के हो, फिर परसेंटेज। अगर फिर परसेंटेज आया इसका मतलब हो गया के बीच में होना चाहिए। मतलब ठीक है। यही हो एक और सेकंड character लास्ट हो। मतलब उसके बाद एक ही कैरेक्टर हो, बस एक character। राइट। एक कैरेक्टर के लिए उसने आपको दिया क्या, अंडरस्कोर लगा देते हैं, सेमीकोलन। वो फ्रॉम्स हो गया था वहाँ पे। पहले नहीं बताया था। क्या लिखेंगे ये अभी जो दो करेक्टर आ गए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, एक परसेंटेज, दूसरा अंडरस्कोर। जो परसेंटेज है दैट इज फॉर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और जो हाँ जो अंडरस्कोर है दैट इज फॉर सिंगल कैरेक्टर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने परसेंटेज के अंडरस्कोर लगाया कि पहले जितने मर्जी हो बीच में के होना चाहिए, एंड में एक कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम उसके आगे परसेंटेज लगाएं तो उसका मतलब क्या है कि के बीच में हो और उसके बाद भी जितने मर्जी कैरेक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है। परसेंटेज के परसेंटेज लगा दें, मतलब कि परसेंटेज के परसेंटेज, हाँ बीच में के होना चाहिए जहां मर्जी, ठीक है। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड्स में है वो हम फिर देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट मींस आप बहुत सारे पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस भी यहाँ कर सकते हैं। हमने लाइक यूज किया, राइट। हमने फिर अपडेट यूज कर लिया, इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, क्रिएट हो गया। अब हमारे पास बट जो नेक्स्ट कमांड है वो है डिलीट। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना, अजय को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास कमांड है डिलीट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ये याद रखना कि इसमें वेयर लगाना जरूरी है। वेयर व्हाट, दैट इज st नेम इक्वल टू, हाँ ये भी ध्यान रखना है, अगर अजय 2-3 है तो 2-3 ही उड़ जाएंगे फिर। तो आपने ये बिल्कुल वही कंडीशन देनी है जो कंडीशन यहाँ स्पेसिफिक है, और वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। हम रोल नंबर को भी तो यूज कर सकते हैं, तो st ले लेते हैं। सर हमने अजय को नहीं कर दिया था स्मॉल लेटर। नहीं, कैपिटल किया था ना, कैपिटल किया था मैंने, स्मॉल था पहले फिर कैपिटल कर दिया। अब st रोल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 136। क्योंकि ये न्यूमेरिक है इसलिए हमने सिंगल कोट्स में नहीं डाला इसको, 136। एंटर प्रेस करिए, क्वेरी ओके कह रहा है। व्यू करने के लिए आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो अब इसने अजय को डिलीट कर दिया। तो अभी हमने इसमें जो अभी का सेशन हमने लगाया, इसमें क्या किया हमने, स्टार्टिंग की बिगनिंग होगी, शो डेटाबेस था, शो टेबल्स, शो क्रिएट डेटाबेस दिया हमने। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, यूज डेटाबेस। नहीं फिर इंफॉर्मेशन डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे तो फिर टेबल क्रिएट करने हैं, फिर हमने शो टेबल्स किया,
फिर जब टेबल क्रिएट हो गया तो हमने इंसर्ट इनटू यूज़ किया, इंसर्ट कर दिए डेटा, फिर हमने सेलेक्ट कर लिए डेटा, फिर अपडेट कर लिए हमने, डिलीट कर लिए हमने। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बची है? तो बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? यही होते हैं, क्योंकि आपने डिलीट कर लिए टेबल का डेटा, इंसर्ट कर दिया, उसमें अपडेट कर दिया, क्रिएट कर लिया। तो ये फंडामेंटल जो है आपकी एसक्यूएल की कमांड्स वो आपने परफॉर्म कर ली। अब जैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं, आप यहाँ क्विट लिख सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं, तो आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा और इससे आपका जो है वो एसक्यूएल वाला सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। So thank you very much to watch this video as well as to take this session. Thank you.